नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत बंदगी। इस वीडियो से पहले आप सभी ने सुना साखी 121 से लेकर 160 तक का प्रसंग सुना। अब आइए आगे सुनते हैं साखी 161 से लेकर साखी 161, 162, 163 और 164 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, मूरख के सिखलावते ज्ञान गांठी का जाए, कोयला होए न उजरा जो 100 मन साबुन लाए। मूढ़ कर्मियाँ मानवा नख शिख पाखर आही, बाहन हारा क्या करे जो बाण न लागे ताही। सेनर केरा सुअना छिवले बैठा जाए, चोंच संवारे सिर धुने ई उसही को भाए। सेमर सुआना बेगी तजू तेरी घनी बिरगूची पाँख, ऐसा सेमर जो सेवय जाके हृदय नहीं आँख। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, मूर्ख मनुष्य को सीख देने पर उसके द्वारा सीख का दुरुपयोग होने के कारण उपदेश देने वाले के हृदय की शांति भंग होती है। जिस प्रकार 100 मन साबुन लगाने पर भी कोयला उजला नहीं हो सकता, उसी प्रकार मूर्ख हजारों उपदेश देने पर भी शुद्ध नहीं होता। मूर्ख के एड़ी से चोटी तक झूल पड़ी होने के कारण ज्ञानो उपदेश रूपी बाण चलाने वाले उसका कुछ नहीं कर सकते। संत गुरुओं की शिक्षा न मानने पर मूढ़ श्रोता को ज्ञानवान नहीं लगता। सतगुरु कहते हैं कि सेमल के वृक्ष पर रहने वाला सूगा अगर पलाश के वृक्ष पर उड़कर चला जाता है और उसके फल में चोंच मारकर कुछ न पाए तो कितना पश्चाताप होगा कि सेमल का ही भाई यह भी है। अर्थात यथार्थ गुरु के ज्ञान बिना कहीं भी चैन नहीं मिलेगा। सतगुरु कहते हैं कि हे सूगे, सारहीन फल वाले सेमल में पेड़ को शीघ्र छोड़ दे, क्योंकि तेरे पंख सेमल की रूई में उलझे हैं और जिसके हृदय में विवेक की आंखें नहीं हैं, वही ऐसे नीरस सेमल फल का सेवन करता है। अर्थात अज्ञानतावश ही मनुष्य इन सब के चक्कर में पड़ता है। साखी 165, 166 और 167 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, सेमर सुआना सेया दुई टेढ़ी की आस, टेढ़ी फूटी चनाक दय सुआना चले निराश। लोग भरोसे कौन के बैठ रहे अरगाए, ऐसे जियरही जम लूटे जस मटिया लूटे कसाए। समुझी बूझी जड़ हो रहे बल तजी निर्बल होए, कहीं कबीर तासंत का पला न पकड़े कोई। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, जैसे सूगा सेमल के फल की आशा में फूल की सेवा देख रेख करता है और फूल या फल पककर फूट जाते हैं,
और नीरस रोयां, जिसको रुइया कहते हैं, निकलने लगता है, तब सुग्गे भी निराश होकर उड़ जाते हैं। वैसे ही लोग देखे और सुने हुए भोगों को भोगने की आशा में सांसारिक माया का सेवन तो करते हैं, परंतु संसार की नश्वरता और स्वार्थ देखकर निराश हो संसार से चले जाते हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि दैव के भरोसे बैठे हुए आलसी लोगों को वासनाएं वैसे ही लूटती हैं जैसे मांस को कसाई लूटता है, अर्थात हाथ पर हाथ रखे भाग्य के भरोसे बैठना बेकार है। विवेकी मनुष्य साध्य को जानते हुए भी भोले बन जाते हैं या अनजान बन जाते हैं और अज्ञानी अहंकार को त्याग कर निर्मानी हो जाते हैं। सतगुरु कहते हैं कि ऐसे शुद्ध निर्मल संतों को कोई प्रपंची नहीं बना सकता, अर्थात इनका पल्ला कोई नहीं पकड़ सकता। साखी 168, 169, 170 और 171 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, हीरा सोई सराहिए सहे घनन की चोट, कपट कुरंगी मानवा परखत निकड़ा खोट, हरी हीरा जन जौहरी सबन पसारी हाट, जब आवे जन जौहरी तब हीरो की साट, हीरा तहाँ न खोलिए जह कुंजरों की हाट, सहजय गांठी बांधी के लगिए अपनी बाट, हीरा परा बाजार में राहा छार लपटाए, केते ही मूर्ख पचि मुए कोई पारखी लिया उठाए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हीरा इसलिए प्रशंसनीय है क्योंकि घनों की चोट सहकर भी नहीं टूटता, इसलिए तर्कों और द्वंद्वों द्वारा अपने सिद्धांत या अपनी बात से न टूटने वाले मनुष्य ही प्रशंसनीय हैं, जबकि कुभावना या कपट रखने वाले मनुष्य कसौटी लगते ही खोटे निकल जाते हैं। अनेक मतावलंबी गुरुओं ने सत्संग रूपी बाजार में अपने अपने ज्ञान रूपी हीरों को फैलाकर दुकान लगा रखी है, परंतु कोई सच्चा पारखी ही ज्ञान हीरे की परख करेगा कि नकली और असली कौन है। सतगुरु कहते हैं कि साग भाजी या कुंजड़े की दुकान के पास ही हीरे की दुकान लगाना मूर्खता है, बल्कि अपना हीरा लेकर चुपचाप वहां से खिसक लेना चाहिए। दूसरे शब्दों में अपात्रों के समक्ष ज्ञान की बातें करना निरर्थक ही है। अरे हीरा बाजार में पड़ा है, पर उसमें धूल जमने के कारण उसकी खोज करने वाले उसके आसपास से दुखी होकर निकलते रहते हैं, परंतु उसे पहचान ही नहीं पाते, किंतु सच्चा पारखी उसे तुरंत उठा लेगा। दूसरे शब्दों में हम लोगों के पास सत्य का हीरा होते हुए भी हम उसे परख नहीं पाते। अगर कोई पारखी परख सके तो इसी असली हीरे को ग्रहण करेगा। साखी 172, 173
और 174 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, हीरो की ओबरी नहीं, मल्यागिरी नहीं पात, सिंहों के लहंगड़ा नहीं, साधु न चले जमात। अपने अपने शीरों का सवन लिन्न है मान, हरि की बात दुरंतरी, परी न काहू जान। हाड़ जड़े जस लाकड़ी, वार जरे जस घास, कबीरा जरे राम रस, जस कोठी जड़े कपास। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हीरो से भरी कोई कोठरी नहीं होती है और न ही मलियागिरी की पत्तियां होती है। सिंहों का कोई झुंड नहीं और सच्चे संतों की भीड़ भी नहीं होती है। अर्थात ये सब कहीं कहीं ही मिलते हैं, सब जगह नहीं। अधिकतर संसारिक लोग परंपरागत या संप्रदायों की बातों पर ही विश्वास कर लेते हैं, चूँकि उनके अंदर परखने की क्षमता तो होती नहीं, अतः यथार्थ की बातें उन्हें समझ में ही नहीं आती। अर्थात केवल परंपरावादी बनकर सत्य को नहीं समझा जा सकता। मरने के बाद हड्डी लकड़ी के समान एवं बाल घास के समान जलता है, परंतु परोक्ष या काल्पनिक राम के विरह में जीव अंदर ही अंदर उसी प्रकार से जल रहा है जैसे कोठी के अंदर रखा कपास जल जाता है और बाहर पता ही नहीं चलता है। साखी 175, 176 और 177 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, घाट भुलाना बाट बिनु, भेख भुलाना कान, जाकी माड़ी जगत में सो न पड़ा पहचान। मूर्ख सो क्या बोलिए, शठ सो काह बसाए, पाहन में क्या मारिए, जो चोखा तीर नसाए। जैसी गोली गुमज की नीच पड़ी ढहराए, तैसा हृदय मूर्ख का शब्द नहीं ठहराए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि यथार्थ ज्ञान पथ न मिलने से मोक्ष द्वार वैसे ही भूल जाता है जैसे सही रास्ता न मिलने से नदी पर जाने का घाट। मोक्ष की कल्पना या मोक्ष का उपदेश देने वाले साधु लोग अपने भेष की मर्यादा एवं मान महत्व में ही भूले रहते हैं। मनुष्य जीव के कर्तव्यों की शोभा संसार में फैली हुई है, परंतु उसकी पहचान नहीं होती। तात्पर्य यह है कि अपने ही मान महत्वाकांक्षा में पड़कर स्वयं को भुला बैठा है। शठ के ऊपर किसी का भी वश नहीं चलता। अर्थात मूर्ख से बात करके क्या मिलेगा। जिस प्रकार तेज धार वाले तीर से पत्थर पर प्रहार करने से तीर ही टूटेगा, पत्थर नहीं, उसी प्रकार अपात्र को उत्तम उपदेश देने से कोई लाभ नहीं है, बल्कि अपना ही नुकसान होगा। जिस प्रकार मंदिर के ऊपर गोल गुंबज पर रखी गई गोली नहीं ठहर सकती, उसी प्रकार मूर्ख के हृदय में सद्गुरु के निर्णायक शब्द नहीं ठहरते। साखी 178, 179, 180 और 181 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं,
ऊपर की दोऊ गई, हियऊ की गई हेराय। कहीं कबीर जाकी चारयू गई, ताको काह उपाय। केते दिन ऐसे गए, अनरुचे का नेह। उसर बोए न उपजय, जो अति घन बरसै मेह। मैं रो यह जगत को, मोको रोवै न कोय। मोको रोवै सो जना, जो शब्द विवेकी होय। साहेब साहेब सब कहें, मोहि अंदेशा और। साहेब से परिचय नहीं, बैठोगे के ही ठौर। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अगर हृदय के अंदर स्थित विवेक विचार रूपी दोनों नेत्रों के साथ ही ऊपरी चर्म के भी दोनों नेत्र फूट गए हैं, अर्थात जिसके चारों नेत्र चले गए, उसके कल्याण के लिए क्या उपाय हो सकता है। जिस प्रकार बादल वर्षा की झड़ी लगाकर भी ऊसर में अन्न नहीं पैदा करा सकते, उसी प्रकार उपदेशक कितने दिन भी अश्रद्धालुओं को व्यक्ति प्रेम या सत्य का उपदेश देंगे, उनका समय व्यर्थ ही जाएगा। सतगुरु कहते हैं कि जगत के दुख को देखकर मैं भी द्रवित हो जाता हूँ और सन्मार्ग बतलाता हूँ, परंतु मेरी बातों पर ध्यान पूर्वक सोचते ही नहीं। जो शब्दों का विवेकी है वही मेरी बात पर ध्यान देता है। सच्चे साहब से अपरिचित संसारिक लोग केवल साहब साहब ही करते रहते हैं, जबकि सच्चा साहब मनुष्य की अपनी आत्मा ही है। समझ में नहीं आता कि ये अविवेकी मानव किस जगह बैठेंगे, अर्थात इनकी स्थिति कहाँ होगी। साखी 182, 183, 184 और 185 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, जीव बिना जीव बाँचे नहीं, जीव का जीव आधार। जीव दया करी पालिए, पंडित करो विचार। हम तो सबकी कही, मोको कोई न जान। तब भी अच्छा अब भी अच्छा, जुग जुग होऊं न आन। प्रगट कहो तो मारिया, पर्दा लखै न कोई। सहना छिपा प्यार तर, को कहीं बैरी होए। देश विदेशे हों फिरा, मन ही भरा सुकाल। जाको ढूंढत हों फिरा, ताका पड़ा दुकाल। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जीव का कल्याण जीव के बिना हो ही नहीं सकता, अर्थात जीव ही जीव का सहारा बनता है। इसलिए हे पंडितों, इस बात पर विचार करो और जीव का रक्षा एवं जीवों पर दया करो। सतगुरु कहते हैं कि मैंने काफ़ी परख कर, यानी सबके बारे में सोच विचार करके ही समान सत्यपथ बतलाया है, परंतु इस रहस्य को कोई समझता ही नहीं। फिर भी मैं पहले भी, आज भी और आगे भी संतुष्ट हूँ, यानी हर समय संतुष्ट रहूँगा। अंधविश्वासी लोगों के समक्ष सत्य और असत्य को खोल कर रखा जाए तो मारने दौड़ते हैं, और व्यंग में या इशारे में कहा जाए तो समझ ही नहीं पाते। यहाँ तो चौकीदार ही अन्न चुरा रहा है, अर्थात
भ्रामक गुरु सारहीन वाणियों की ओट में लोगों को उसी प्रकार भटका रहा है जिस प्रकार पुआल में छिपा चौकीदार स्वयं ही अन्न चुरा लेता है। अब यही सत्य कहकर कौन बैरी बने। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिस सत्य की खोज में मैंने देश विदेश का भ्रमण किया वह कहीं नहीं मिला, अर्थात सर्वत्र मन की कल्पनाओं का ही साम्राज्य फैला हुआ है। साखी 186, 187 और 188 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, कली खोटा जग आंधरा शब्द न माने कोई, जाहि कहों हित आपना सो उठी बैरी होए। मसी कागज छुओ नहीं कलम गहो नहीं हाथ, चारियु युग का महात्म कबीर मुख ही जनाई बात। फहम आगे फहम पीछे फहम दाहिने डेरी, फहम पर जो फहम करे सो फहम है मेरी। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कलह एवं झगड़ा बुरी बात है और निर्णय वचनों को न बताने वाले संसारिक लोग विवेकहीन हैं। यहाँ तक कि जिसे अपना समझकर सही रास्ता बताने का प्रयास करता हूँ वही मेरा दुश्मन बन जाता है। अरे मैं तो बिना स्याही और कलम को हाथ लगाए ही और कागज के बिना भी चारों युगों की महत्ता वाली बातें मुख से ही बतला देता हूँ। जो व्यक्ति आगे पीछे दाएं बाएं सोच समझकर चलता है वह मेरी तरह सावधान रहता है। साखी 189, 190 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, हद चले सो मानवा बेहद चले सो साध, हद बेहद दोऊ तजे ताकर मता अगाध। समझे की गति एक है जिन समझा सब ठौर, कहीं कबीर ये बीच के बल कहीं और की और। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मनुष्य वह है जो सर्व दुराचरणों को त्याग कर माता पितादि गुरुजनों की सेवा भक्ति करते हुए सदाचार पूर्वक यानी मर्यादा अनुसार चलता है, और साधु वह है जो गृह त्याग कर किसी संप्रदाय से दीक्षित हो त्याग व वैराग्य पूर्वक चलता है, और सर्वोच्च वह है जो दोनों से अलग हटकर स्वरूप स्थिति में रमता हुआ ऐसा अनुभव करता है जो अन्यों के लिए दुर्लभ है। सतगुरु कहते हैं कि आधे अधूरे ज्ञान वाले तो उल्टा पुल्टा ही अर्थात अन्य का अन्य प्रचार करते हैं, मगर जो जड़ चेतन की संपूर्ण स्थितियों गुण धर्मों आदि से भिन्न अपने चेतन स्वरूप को समझ चुके हैं और चिर विश्राम प्राप्त कर लिए हैं, उन ज्ञानियों के लिए ज्ञान आचरण स्थिति एवं मोक्षावस्था सब एक जैसे हैं। साखी 191, 192, 193 और 194 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, राह विचारी क्या करें जो पंथी न चले विचार, अपना मार्ग छोड़ी के फिरे उजार उजार। मुआ है मरी जाहुगे मुए की बाजी ढोल,
सपन सनेही जग भया, सहिदानी रही गो बोल। मुआ है मरी जाहुगे, बिन सिर थोथी भाल। परेहु करायल वृक्ष तर, आज मरहु की काल। बोली हमारी पूर्व की, हमें लखै नहीं कोई। हमको तो सोई लखै, जो धूर पूरब का होए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अगर कोई अपना रास्ता छोड़कर भटके और विचार पूर्वक सही राह पर न चले तो इसमें राह का क्या दोष है। अर्थात पथिक ही स्वयं दोषी है। अरे पहले के सभी लोग मर चुके हैं और तुम भी मर जाओगे, और मरे हुए चमड़े का ही ढोल बजता है। संसारिक लोग स्वप्नवत प्राणी पदार्थों के मोही बने हुए हैं और यह सपना अचानक एक दिन टूट जाता है और केवल उसकी चर्चा ही कुछ दिनों तक शेष रहती है। सतगुरु कहते हैं कि जब पहले के लोग मर चुके हैं तो तुम भी अविवेकी रूपी बना धार के भाले के प्रहार से एक दिन मर जाओगे। अरे तुम तो क्षणभंगुरता रूपी कटीले बिना पता व छाया वाले झाड़ीदार करील पेड़ के नीचे पड़े हो। आज मरो या कल। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हमारे निर्णय ज्ञान पूर्वक हैं और कर्म उपासनादि में डूबे लोग इसे नहीं समझेंगे। जो निश्चय पूर्वक ज्ञान परक बुद्धि वाला होगा वही मेरे निर्णयों को समझ सकता है। साखी 195, 196 और 197 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, जाके चलते रौदे परा धरती होए बेहाल, सो सावत धामे जरे पंडित करहु विचार। पायन पुहमी नापते दरिया करते फाल, हाथन पर्वत तौलते तेही धरी खायो काल। नौमन दूध बटोरी के टिपके किया विनाश, दूध फाटी कांजी भया हुआ घृत का नाश। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे पंडितों, विचार करो, जिन योद्धाओं राजा महाराजाओं के चलने से जमीन रगड़ जाती थी और धरती के जीव परेशान होते थे, वही योद्धा और राजे महाराजे युद्ध भूमि में अधमरे पड़े हुए धूप में जल रहे हैं या जलते रहते हैं। अरे यही नहीं, उन्होंने समुद्र को एक ही छलांग में लांघ दिया, अपने पैरों से पृथ्वी नाप लिया और अपने हाथों से पर्वत उठा लिया। उन्हें भी मौत ने नहीं छोड़ा है। 9 मन दूध इकट्ठा करके उसमें सिरका आदि का खट्टा रस डालने से वह फट गया, अर्थात नष्ट हो गया और घी का नाश हो गया। दूसरे शब्दों में 5 तत्व 3 गुण युक्त मानव शरीर जीव सहित 9 के होते हुए भी अज्ञान रूपी खटाई के कारण ही जीवन व्यर्थ चला जाता है और जीव दुख में ही पड़ा रह जाता है। साखी 198, 199 और 200 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, कितनो मानवो पांव परी, कितनो मानवो रोए, हिंदू पूजे देवता
तुरुक न काहू होए। मानुष तेरा गुण बड़ा, मासु न आवे काज। हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। जो मोहि जाने ताहि मैं जानो, लोक वेद का कहा न मानो। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इन्हें कितना भी समझाया जाए अथवा रोकर पांव पकड़कर समझाया जाए, तब भी हिंदू देवताओं की पूजा और मुसलमान शून्य में पुकारना नहीं छोड़ेंगे। सतगुरु समझाते हैं कि हे मनुष्य, तेरे दयादि सद्गुण ही श्रेष्ठ है, अन्यथा तेरा शरीर व्यर्थ ही है। क्योंकि तेरे मांस से कोई भी काम नहीं हो सकता और न ही तेरी हड्डी के आभूषण बनेंगे और तेरा चर्म भी व्यर्थ ही जाएगा। अतः जो व्यक्ति वास्तविकता को समझता है, सद्गुरु के संकेतों एवं विचारों को स्वीकारता है, उसे मैं भी निभाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ तक कि यदि लोकाचार या शास्त्र प्रकरण आदि की रुकावट हो तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं परवाह नहीं करता। साखी 201, 202 और 203 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, सबकी उत्पत्ति धरती, सब जीवन प्रतिपाल। धरती न जाने आप गुण, ऐसा गुरु विचार। धरती जानती आप गुण, कधी न होती डोल। तिल तिल गुरुई होती, रहती ठीकों की मोल। जहिया कृतम ना हता, धरती हती न नीर। उत्पत्ति परलय ना हती, तब की कहें कबीर। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सबकी उत्पत्ति और सबका पालन करने वाली धरती स्वयं के गुण को नहीं जानती, अन्यथा वह इतनी चंचल न रहती, बल्कि सर्वांग वजनदार और मर्यादित रहती। तात्पर्य यह है कि सारे ज्ञान विज्ञान का जनक एवं ज्ञान व कला का रक्षक मनुष्य अपने अद्भुत गुण और महानता से अनभिज्ञ है, और यदि वह इसे जानता तो चंचल नहीं होता, अपितु सर्वांग गंभीरता पूर्वक अपनी स्वरूप स्थिति में रहता। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे मानव, जब न तो यह बनावटी जगत, न धरती, न पानी, उत्पत्ति और प्रलय कुछ भी नहीं थे, तब तुम्हारे आज के माने हुए सारे भेदभाव कहाँ थे। साखी 204 और 205 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, जहाँ बोल तहाँ अक्षर आया, जहाँ अक्षर तहाँ मन ही दृढ़ाया। बोल अबोल एक होए जाई, जिन यह लखा सो बिरला होई। तोलो तारा जगमगै, जौलो उगै न सूर। तौलो जीव कर्मवश डोले, जौलो ज्ञान न पूर। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जहाँ बात बोली जाती है वहाँ वर्णों के समूह आ जाते हैं और उन्हीं से शब्द और वाक्य बनते हैं, और कुछ अर्थ स्वयं जोड़कर मनुष्य अपनी अलग मान्यता बना लेता है। परंतु वाणी एवं मौन दोनों स्थितियों को समझने वाला और दोनों दशाओं में निर्विकार एवं
प्रशांत मनुष्य बिरला ही कोई होगा। जब तक सूर्य उदित नहीं होता तभी तक तारे जगमगाते हैं, और जब तक पूर्ण स्वरूप ज्ञान नहीं होता तभी तक जीव कर्मों में बंधकर भटकता रहता है। साखी 206, 207 और 208 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, नाव न जाने गांव का, भूला मार्ग जाए, काल पड़ेगा कांटा, अगमन खसी कराए। संगति कीजिए साधु की, हरे और की व्याधि, ओछी संगति कूर की, आठों पहर उपाधि। संगति से सुख उपजय, कुसंगति से दुख होए। कहीं कबीर तहाँ जाइए, जहाँ अपनी संगति होए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, अगर अपने गंतव्य ग्राम से अनजान पथिक पथ से भटक जाए और पैरों में कांटे गड़ जाएं, तो उसे चाहिए कि पहले ही सावधान रहे और अपने पथ पर या गंतव्य पर जाने के लिए विषय से बचना चाहिए। दूसरे शब्दों में, स्वरूप स्थिति की दशा का ज्ञान व नाम नहीं मालूम होने पर जीव विपथ में चला जाता है और कल्पना एवं वासना रूपी कांटे गड़ते रहते हैं। मगर समझदार मनुष्य पहले से ही विषय को त्याग कर स्वरूप ज्ञान एवं स्वरूप स्थिति के पथ पर चलते हैं। संतों की संगति करो, जिससे मन के विकार और पीड़ा दूर हो सके। मूर्ख या कायर की संगति से तो 24 घंटे छलावा एवं झगड़ा ही मिलेगा। अर्थात सत्संग से सुख और कुसंगति से दुख होता है। अतः जहाँ अपनी संगति हो वहीं जाओ। साखी 209, 210 और 211 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, जैसी लागी ओर की वैसे निवहें छोर, कौड़ी कौड़ी जोड़ी के पूंजी लक्ष्य करोड़। आजु काल दिन कैयिक में स्थिर नाही शरीर, कहीं कबीर कस राखी हो कांचे वासन नीर। बहुबंधन से बांधिया एक विचार जीव, की बल छूटे आपने कीरे छुड़ावे पीऊ। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि व्यक्ति जिस उत्साह से किसी कार्य को प्रारंभ करता है, उसी उत्साह से अगर अंत तक लगा रहे तो कार्य सफल होना निश्चित है। जैसे कौड़ी कौड़ी जोड़कर ही किसी दिन लाख करोड़ की संपत्ति जमा हो जाती है। शरीर स्थिर नहीं है और यह आज कल या कुछ दिनों में छूट ही जाएगा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मिट्टी के कच्चे बर्तन में पानी कितनी देर तक रख सकते हो। दूसरे शब्दों में, नाशवान शरीर में जीव ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक सकता है। बेचारा जीव अनेक बंधनों में बंधा हुआ है और या तो सतगुरु उस भवजाल से छुड़ा दे या वह स्वयं विवेक बल से भवबंधन मुक्त हो जाए। नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत बंदगी।
अभी आप सुन रहे थे बीजक मूल साखी का प्रकरण। साखी 161 से लेकर 211 तक का प्रकरण आप सभी ने सुना। फिर 212 से लेकर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी से साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी।